नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम किताब पर बात करने वाले हैं। जी। वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा की लिखी हुई प्राणवान संगठनों की सुनियोजित प्रक्रिया प्रारंभ हो। वंदनीय माताजी, जैसा कि हम जानते हैं, गायत्री परिवार की संस्थापिका थीं। हाँ, और ये किताब अपने आप में एक मार्गदर्शन है। बिल्कुल, ये समझाती है कि कैसे जीवंत और कह सकते हैं उद्देश्यपूर्ण सामुदायिक संगठन बने और चलें, खास तौर पर नारी जागरण के लिए। सही कहा। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ये सिर्फ संगठन बनाने की रेसिपी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में समाज में वास्तविक बदलाव कैसे लाया जाए उसका एक सोचा समझा तरीका है। मतलब ये व्यक्तिगत कोशिशों से आगे बढ़कर एक सामुदायिक चेतना, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जगाने की बात करती है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि वंदनीय माताजी ने संगठन बनाने पर इतना जोर क्यों दिया? वो कहती हैं कि नारी उत्थान सिर्फ व्यक्तिगत या पारिवारिक मामला नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है। हाँ, और उनका तर्क बड़ा सीधा था। जैसे अगर पूरे वातावरण को बदलना है तो कहीं अंधेरा नहीं रहना चाहिए, है ना? सही बात है। तो वैसे ही सामाजिक बदलाव के लिए एक व्यापक, मतलब एक ऑर्गेनाइज कोशिश चाहिए। हाँ, व्यक्तिगत सुधार जरूरी है, अपनी जगह है, पर असली बड़ा बदलाव तो तब भी आएगा जब सब मिलकर ताकत लगाएं। और संगठन उस मिलीजुली ताकत को एक दिशा देता है। बिल्कुल, वही माध्यम है। ये बात तो समझ आई। अच्छा, तो फिर ये संगठन दिखें कैसे, इनका ढांचा कैसा हो? किताब में कुछ बताया है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। एक स्पष्ट संरचना सुझाई गई है। जैसे हरिद्वार में जो युगांतर चेतना शांति कुंज है, वहां से संचालन हो, और जहां भी, मतलब जिस भी जगह अखंड ज्योति या युग निर्माण आंदोलन का उत्साह हो, वहां शाखाएं बने। अच्छा, यानी एक केंद्रीय मार्गदर्शन और स्थानीय शाखाएं। हाँ। और सदस्य कौन बन सकता है? सदस्य का तरीका भी काफी अनोखा है। महिलाएं सदस्य बनेंगी, ठीक है। और पुरुष सहायक सभ्य। सहायक सभ्य मतलब उनकी भूमिका सपोर्ट की है। हाँ, सहयोगी की, नेतृत्व की नहीं, ये बात साफ की गई है। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी, क्या? कि कोई आर्थिक शुल्क नहीं है सदस्यता के लिए, कोई फीस नहीं। सच में, ये तो बहुत अलग है। फिर संगठन चलेगा कैसे? संसाधन कहाँ से आएंगे? हाँ, यही तो खास बात है। किताब कहती है कि असली शुल्क है श्रम, समय और मनोयोग, मतलब आपका डेडिकेशन। वाह। हालांकि छोटी रोज की बचत, जैसे मुट्ठी भर अनाज निकाल देना या कुछ पैसे अलग रखना, उसको भी प्रोत्साहित किया गया है, शायद जमीनी स्तर पर एक स्वावलंबन की भावना जगाने के लिए। ये बात तो है। अच्छा, और नेतृत्व, लीडरशिप कैसे होगी? अक्सर संगठनों में पदों को लेकर बड़ी खींचतान होती है। सही कहा आपने, और शायद इसी को ध्यान में रखकर वंदनीय माताजी ने बहुत सोचा समझा मॉडल दिया। पद की लालसा से बचने के लिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे पद न हो। तो फिर कौन संभालेगा? एक उत्साही महिला कार्यवाहक के तौर पर काम देखेगी, और अगर जरूरत महसूस हो तो हिसाब किताब के लिए एक कोषाध्यक्ष। बस इतना सरल? हाँ, जोर इस बात पर है कि व्यवस्था एक परिवार जैसी चले, सेवा भाव हो, सत्ता का संघर्ष ना हो। ये वाकई गहरी सोच है। ये ढांचा विकेंद्रीकरण और जमीनी जुड़ाव को बढ़ावा देता है, और सेवा पर फोकस करके अंदरूनी झगड़ों से भी बचाता है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी सीख है कि संगठन का ढांचा उसके मूल्यों से कैसे जुड़ा होता है। ठीक है, ढांचा बन गया, पर संगठन सिर्फ कागज पर न रह जाए। इसमें जान कैसे फूकी जाए, इसे एक्टिव कैसे रखा जाए? इसके लिए वंदनीय माताजी ने साप्ताहिक सत्संग को अनिवार्य बताया है। साप्ताहिक सत्संग? हाँ, हर हफ्ते। इससे सदस्य मिलेंगे जुलेंगे, आपस में घनिष्ठता बढ़ेगी, और वहीं पर मिलकर आगे के काम की योजना भी बनेगी। और ये सत्संग क्या सिर्फ धार्मिक होंगे, पूजा पाठ वाले? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये संगठन की जीवन रेखा है, उसकी धड़कन। इसके 4 मुख्य अंग बताए गए हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, गायत्री मंत्र का पाठ 24 बार। दूसरा, एक संक्षिप्त गायत्री यज्ञ जिसमें 24 आहुतियां हों। तीसरा, सहगान कीर्तन, मतलब मिलकर भजन गाना। और चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है प्रवचन, जिसमें खास तौर पर नारी समस्याओं और उनके समाधानों पर चर्चा हो। समझ गई। यानी ये सत्संग सदस्यों को आध्यात्मिक, वैचारिक और भावनात्मक तीनों स्तरों पर जोड़ने का काम करेंगे। एकदम सही। यही से वो ऊर्जा मिलेगी, वो प्रेरणा मिलेगी कि मिलकर काम करना है। और संगठन की बात सिर्फ सदस्यों तक सीमित ना रहे, बाहर समाज तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी कुछ सुझाव हैं? हाँ, बिल्कुल है। सत्संग के अलावा किताब में जुलूस निकालने का सुझाव है, प्रेरक नारे लगाने का सुझाव है, जैसे हम बदलेंगे युग बदलेगा, या
नर और नारी एक समान, ऐसे नारे जो सोच को झकझोरें। और प्रभात फेरी का भी जिक्र है शायद। हाँ, प्रभात फेरी भी, ताकि सुबह सुबह लोगों तक मिशन का संदेश पहुंचे। ये सारी गतिविधियां संगठन को जीवंत बनाती हैं, विजिबल बनाती हैं समाज में। और हरिद्वार से जो सामग्री मिलने की बात है, जैसे साइन बोर्ड, बिल्ले, किताबें, उनका क्या रोल है? वो एक तरह से एक रूपता लाते हैं, एक पहचान बनाते हैं कि हाँ, ये उसी बड़े आंदोलन का हिस्सा है। और साथ ही वार्षिक शिविर और उत्सवों का भी जिक्र है। अच्छा, वो किस लिए? वो प्रशिक्षण के लिए और एक तरह से सेलिब्रेशन के लिए, सीखने का भी मौका और साथ मिलकर खुशी मनाने का भी। इससे संगठन में उत्साह बना रहता है। एक सवाल और है, पुरुषों की भूमिका पर जिन्हें सहायक सभ्य कहा गया है, उस पर थोड़ा और बताएं। वंदनीय माताजी उसे कितना अहम मानती थी? बहुत अहम। देखिए, उनका काम सिर्फ किनारे खड़े होकर देखना नहीं है। किताब में साफ लिखा है कि पुरुषों का काम है महिलाओं को प्रोत्साहित करना, हौसला बढ़ाना। हाँ, और उन्हें प्रशिक्षित करने में मदद करना, उन्हें समय देना, जैसे अगर उन्हें मीटिंग में जाना है तो घर के काम में हाथ बटाना, साधन जुटाने में मदद करना, अगर कोई कठिनाई आ रही है तो उसे हल करने में साथ देना। ये तो बहुत ही बैलेंस्ड नजरिया है। नेतृत्व महिलाओं के हाथ में, पर पुरुष एक सक्रिय सहयोगी की भूमिका में आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सामाजिक परिवर्तन असल में एक साझा जिम्मेदारी है। सबकी भागीदारी जरूरी है, टकराव नहीं, सहयोग। हाँ, ये एक परिपक्व सूझ है। सही बात। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये किताब जमीनी स्तर पर एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से और आध्यात्मिकता और सामाजिक कामों को जोड़कर प्राणवान मतलब जीवंत संगठन बनाने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है, खासकर नारी जागरण के लिए। और इसका जो गहरा मतलब निकलता है वो ये है कि अगर सही संरचना हो, लोग नियमित रूप से जुड़ते रहें और उद्देश्य साफ हो, तो समुदाय खुद बड़े सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज ऊपर से आएगी। और इसमें वो केंद्रीय मार्गदर्शन और स्थानीय क्रियान्वयन का संतुलन भी दिखता है। हाँ, हरिद्वार से गाइडेंस है पर एक्शन जमीन पर हो रहा है। ये बहुत सुंदर संतुलन है। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या? सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब वंदनीय माताजी का बताया हुआ ये संगठित, समुदाय संचालित और मूल्यों पर आधारित मॉडल, ये कितना प्रासंगिक हो सकता है? ये विचार करने वाली बात है। क्या ये मॉडल दूसरी समस्याओं के समाधान में भी काम आ सकता है? हाँ, इस पर सोचना जरूरी है। खैर, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।